नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम। नीति शतकम में हम लोगों ने मंगलाचरण सहित 3 पद्धतियों को पढ़ लिया है। पहले हम लोगों ने पढ़ा मंगलाचरण, फिर पढ़ा मूर्ख पद्धति, उसके बाद पढ़ा विद्वत पद्धति। आज विद्वत पद्धति के बाद हम लोग मानसौर्य पद्धति में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मानसौर्य पद्धति का यही देखिए, मानसौर्य पद्धति में श्लोक 22वां है, यानी एक मंगलाचरण सहित 21 श्लोकों का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आज उसी के आगे हम लोग 22वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं। क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिला प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशिता ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी क्षुच्छामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिला प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशिता ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी। क्षुच्छा यहाँ प्राणोपि होगा, ये प्रायोपि लिखा है, यहाँ प्राणोपि हो जाएगा। क्षुच्छामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशिता ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी क्षुच्छामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः किं तीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी अग्रेसरः केसरी। क्षुच्छामः अपि जराकृशोऽपि, क्या कहा? क्षुच्छामः अपि जराकृशः अपि शिथिलप्रायः अपि कष्टां दशाम् आपन्नः अपि विपन्नदीधितिः अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः। फिर क्या कहा? मान महताम् अग्रेसरः केसरी किं जीर्णं तृणम अति, क्या जीर्ण शीर्ण घास को खाता है? तो क्या कहा गुरुजी? क्षुच्छामः अपि, अर्थात यद्यपि शेर जो है क्षुधा से पीड़ित होने पर भी, यदि शेर क्षुधा से पीड़ित रहता, या जराकृशोऽपि बुढ़ापे के कारण अत्यंत शिथिल हो जाता या निर्बल बन जाता, शिथिल प्रायः अपि अर्थात बुढ़ापा के कारण अत्यंत कमज़ोर हो जाता, और शिथिल प्रायोपि, शिथिल प्राय यानी बड़ी कष्ट दशा में रहता। क्या कहा? शिथिल प्रायः अपि कष्टाम दशाम, अर्थात शिथिल प्राय होने पर भी, अर्थात जीर्ण शीर्ण होने पर भी, शिथिल हो जाने पर भी बड़ी कष्ट दशा में रहता या बड़ी दुर्दशा में रहता। और क्या कहा?
उसके बाद कहता है आपन्नोपि विपन्न दीधिति अपि प्राणेषु नश्यत्वपि, फिर भी उसका जो सारा तेज है, आपन्नः अपि विपन्नः दीधिति अपि, अर्थात विपत्ति की अवस्था में पड़े होने पर भी जो उसका तेज है गुरुजी, क्या है तेज, किसका तेज, जो सिंह का सारा तेज है, नश्यत्सु अपि, नष्ट हो जाता है। और क्या कहा, जान जाने को रहती, क्या रहती, जान जाने को हो जाती है। फिर भी मत्ते भेंद्र मदमस्त, कैसे भैया, तो भी मदमस्त मानधनियों में जो अग्रगण्य होता है वह केसरी के, किसके भैया, पिस्तग्रासई के बद्धस्पृहा, वह केसरी के ही अर्थात सिंह के मदमत्त गजेंद्र के मस्तक को, किसको, वह मानधनियों में अग्रगण्य वह केसरी यानी शेर, मदमस्त मद से मत्त मदमस्त गजेंद्र यानी के मस्तक को ही, गजेंद्र यानी हाथी के मस्तक को ही फाड़ करके और उसके ही मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है क्या, कभी नहीं खाता है। क्या कहा, क्षुच्छामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः के, यद्यपि जो सिंह है, क्षुच्छामः भूख के कारण अत्यंत कृशकाय हो जाने पर भी, जरा कृशः अपि अर्थात जरा के कारण अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी, जरा के कारण अत्यंत दुर्बल हो जाने के पर भी या वृद्धावस्था के कारण अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी, शिथिल प्रायः अर्थात प्रायः बहुत ही दुर्बल या शिथिल हो जाने पर, कष्टाम दशाम कष्ट देने वाली, कष्टाम दशाम आपन्ना अपि कष्ट देने वाली दशा को प्राप्त हो जाने पर भी या कष्ट देने वाली अवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दीधितः कांतिया तेज से हीन, क्या कहा, कांतिया तेज से हीन और प्राणेषु नश्यत्स्वपि, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि गुरुजी प्राणों के संकट में हो जाने पर भी या प्राण के नष्ट हो जाने पर भी, मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशितग्रासैक बद्धस्पृहा, अर्थात मतवाले गजराज के मस्तक को, किससे भैया, मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ अर्थात मतवाले गजराज के मस्तक को फाड़ करके और उसके पिशितग्रासैक अर्थात उसके मांस को खाने की एकमात्र इच्छा रखता हुआ, क्या रखता हुआ, एकमात्र इच्छा रखने वाला, मान महताम अर्थात मान धनियों में अग्रणी, मान महताम अग्रेसरः मान धनियों में अग्रणी या माननीयों में अग्रणी, स्वाभिमानियों में अग्रणी केसरी, जो केसरी है अर्थात शेर है, सिंह है, क्या उसके घास को, क्या मदमस्त हाथी के मांस सिर को फाड़ करके मांस खाने को छोड़ करके क्या वह कभी सूखी घास खाता है क्या, अर्थात कभी भी नहीं खाता है। तो क्या कहा, क्षुच्छामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशितग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी। अब कह रहे हैं मानसौर्य पद्धति में शौर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा हो रही है। क्या हो रही है, इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सी है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि केसरी, यद्यपि शेर जो है, यद्यपि सिंह जो है क्षुधा से पीड़ित रहता है,
फिर बुढ़ापे के मारे अत्यंत उसकी जो है बुढ़ापा के मारा अत्यंत निर्बल बन जाए। क्या बन जाए? बुढ़ापे के मारा अत्यंत निर्बल बन जाता। और फिर क्या कहा? शिथिल प्रायः, अर्थात प्रायः शिथिल प्राय होने पर भी बड़ी दुर्दशा में प्राप्त या बड़ी दुर्दशा में रहता। और क्या हो जाता? विपन्नः दीदिति अपि, उसका सारा तेज नष्ट हो जाता। और क्या कहा? प्राणेषु नत्स्यत्वपि, और प्राण जान जाने को भी रहती। जान यदि जाने को भी हो जाती है तो भी मान धनियों में अग्रेसरहा, मान धनियों में, किसमें भैया? माननियों में अग्रगण्य जो वह केसरी जो शेर होता है, वह शेर क्या करता है? मत्ते भेंद्र विभिन्न, मदमस्त गजेंद्र के कुंभक परिषितक ग्रासैक, अर्थात मस्तक को फाड़ करके उसके ही मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह किम चीडम तृणम अति, क्या कभी वह सूखी घास खाता है? अर्थात जो शेर होता है ना, वह कभी भी सूखी घास नहीं खाता। वह चाहे इतना बूढ़ा हो जाए, चाहे जितनी उसकी मतलब चाहे बूढ़ा हो जाए, चाहे भूख से पीड़ित हो जाए, चाहे शिथिलप्राय पड़ा ही रहे, चाहे कितनी भी कष्ट, बड़ी से बड़ी कष्ट की दशा में पड़ जाए, और चाहे उसको कुछ भी ना मिले, चाहे उसके जाने को रहे, फिर भी वह जो है ना मदमस्त हाथी के मस्तक को ही फाड़ कर खाने की इच्छा करेगा मांस, यद्यपि वह कभी भी सूखी घास नहीं खाता। शेर शेर होता है। इसीलिए क्या कहा भर्तृहरि जी ने कि क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणो, यहाँ प्रायो है ना, यहाँ प्राणोपि हो जाएगा। प्राणोपि कष्टां दशाम आपन्नोपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु नत्स्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशत ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान महताम् अग्रेसरः केसरी। यदि क्या कहते हैं? केसरी, केसरी शेर। क्षुच्छामः अपि, क्षुधा से पीड़ित होने पर भी, जरा कृशोपि, बुढ़ापा के कारण अत्यंत कमजोर हो जाने पर भी, शिथिल प्रायः अपि, प्रायः संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाने पर भी, कष्टां दशान आपन्नः अपि, अर्थात बुरी कष्ट की दशा में पड़ जाने पर भी, विपन्न दीधिति अपि, अर्थात समस्त संपूर्ण कांतियों से नष्ट हो जाने पर भी, संपूर्ण कांतियां समाप्त हो जाने पर भी, प्राणेषु नत्स्यत्सु अपि, अर्थात प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, मानु महताम अग्रेसरः केसरी, जो मानिनियों में अग्रणी है। क्या है भैया? मानिनियों में अग्रणी है वह शेर, मत्ते भेंद्र, मदमस्त विभिन्न कुंभ, मदमस्त हाथी के कुंभ मस्तक को ही फाड़ करके पिशतक ग्रासैक, अर्थात मांस खाने की ही इच्छा करता है। क्या कभी वह किम जीर्णम तृणम अति, क्या कभी वह सूखी घास खाता है? क्या? अर्थात वह कभी भी सूखी घास नहीं खाता है, क्योंकि शेर को घास तो पसंद ही नहीं आएगी। क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशाम। एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्षुच्छामा अपि, जरा कृशोऽपि, शिथिलप्रायोऽपि, कष्टां दशाम आपन्नःपि, विपन्न दीधितिः अपि, प्राणेषु नत्स्यत्स्वपि। ठीक है ना? और क्या? महताम अग्रेसरः केसरी, अर्थात इन अवस्था में पड़ जाने पर भी जो केसरी है, सिंह है, माननियों में अग्रणी किसको कहा गया है? शेर को कहा गया है। तो जो माननियों में अग्रणी है वह मदमस्त हाथी के कुंभ स्थल को फाड़ करके ही उसके मांस खाने की इच्छा करेगा। कभी वह तिम जीर्णम तृणम अति, क्या कभी वह सूखी घास खाता है उसको छोड़कर? नहीं, वह कभी भी सूखी घास नहीं खा सकता, वह कभी भी सूखी घास नहीं खा सकता। तो क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यस्त्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशतग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान महताम् अग्रेसरः केसरी। माननियों में अग्रणी
यद्यपि जो सिंह होता है क्षुधा से पीड़ित रहने पर भी, जरा कृशोपी बुढ़ापा से अत्यंत कृशकाय हो जाने पर भी, शिथिल प्रायोपी प्रायः शिथिल प्राय हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्ना अपि बड़ी कष्ट की दशा में प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दीर्घति अपि अर्थात विपत्ति के आ जाने पर भी, प्राणे सुनश्यत्स्वपि यदि प्राण भी उसके नष्ट हो जाएं फिर भी, जो शेर है माननियों में अग्रणी शेर है, वह मदमस्त हाथी के कुंभस्थल को फाड़ करके मस्तक को फाड़ करके ही मांस खाने की इच्छा रखता है या इच्छा करता है। क्या कभी वह किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या कभी वह सूखी घास खाता, अर्थात कभी भी सूखी घास नहीं खाता, ऐसा कौन कहते हैं? तो कहते हैं भर्तृहरि जी कौन सा छंद है? तो शार्दूल विक्रीड़ित छंद है। कौन सा अलंकार है? तो भैया अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अब यहाँ पूछ लेगा अगर क्षुद क्षामः, तो भैया भूख के कारण क्षीण होता है, पहले आपको बता दिया था। अर्थात क्षुद से किससे? क्षुद से क्विप, क्षुद से क्विप बन गया क्षुत। क्या बना? क्षुद से क्विप बन गया क्षुत। और तया क्षयिता तस्य मह क्षायो मह इतने सूत्र से क्षमा बन जाता है। क्षायो मह सूत्र से ही क्षमा बनता है। ठीक है। क्षुधा क्षामा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्षुधा क्षामा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। जरा कृशः, जरया कृशः वृद्धावस्था के कारण दुर्बल, तो जृ से अंग हो जाएगा। सिद्ध विदा दिव्यों इस सूत्र से ही ताप प्रत्यय होकर के जरा कृश कृता से ही कर्तव्य बन जाता है। तो आप सीधे सीधे जरया कृशः क्या बनाएंगे? जरया कृशः, तो जरा कृशः बन गया। तृतीया तत्पुरुष समास इसमें भी आ जाएगा। शिथिल प्रायः बहुत ही शिथिल हो जाने पर भी, बहुत ही शिथिल हो जाने पर, तो प्रायेण शिथिला इति शिथिल प्रायः क्या बना? प्रायेण शिथिला, प्रायेण शिथिला इति शिथिल प्रायः बन गया। तो इसमें सीधे सीधे समास सुप्सुपा समास हो जाएगा। कौन सा समास? सुप्सुपा समास हो जाएगा। प्राय शिथिला शिथिल प्राय में सुप्सुपा समास हो जाएगा। प्रायो बाहुल्य तुल्ययोः इति मेदनी, ऐसा कहा जाता है। प्राय शब्द का प्रयोग तो बाहुल्य एवं तुल्य अर्थ में ही होता है। जैसे कहा जाता है कि बाहुल्यशाली प्रायो देशः, धान से भरा हुआ देश। अतुल्य का अर्थ होता है वर्ष, शतप्रायम दिनम 100 वर्ष के बराबर दिन। इसका अर्थ यह होता है कि करीब करीब भी होता है। जैसे मृतक प्राय, शिथिल प्राय आदि कहा जाता है। कष्टाम दशाम क्या कहा गुरुजी? कष्टाम दशाम अर्थात कष्ट देने वाली अवस्था को कहते हैं। कष्टम अस्ति अस्याम इति क्या कहा? कष्टम अस्ति अस्याम इति, कष्टम अस्ति अस्याम इति, तो कष्टा और कष्ट से अच होकर के ही अरसा आदित्वात से ही टाप प्रत्यय लग करके ताम होकर के कष्टाम बन जाता है। ठीक है ना। आपन्न प्राप्त होता है, आ पद ता प्रत्यय हो जाता है। आ पद से ता प्रत्यय होकर के ही आपन्न बन जाता है। क्या बन जाता है? आपन्न। ये सूत्र लगता है यहाँ हृदाभ्याम निष्ठा, तो न पूर्व से चदा सूत्र से हो जाता है। ठीक है ना। आदेश हो जाता है। विपन्न दीधति ही अपि क्या कहा? विपन्न दीधति ही अपि, कांति या तेज से हीन हो जाता है। विपन्ना दीधति ही यस्य सः क्या कहा? विपन्ना दीधति ही, विपन्ना दीधति ही यस्य सः, विपन्न दीधति बन गया बहुब्री समास। क्या बन गया? बहुब्री ही समास बन जाएगा। प्राणेषु नत्स्यत्व, यहाँ पर भावे सप्तमी हो जाती है यस्य च भाविन भावलक्षण सूत्र से। ठीक है ना। प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यदि आप पूछ ले कि प्राण शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, तो प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। आप इस प्रकार से बताएंगे। मत्ते भेन्द्र विभिन्न पिंग कुंभ पिस्तग्रासैक बद्धस्पृहा, मतलब यही हुआ। मत वाले गजराज के मस्तक को फाड़ करके उसके मांस को खाने की एकमात्र इच्छा रखने वाला होता है शिव। तो इभा नाम इंद्रः इंद्रेभ्यः, इभा नाम इंद्रः बन गया सीधे सीधे इंद्रेभ्यः। क्या बना? इंद्रेभ्यः इभेन्द्रः। हाँ, मत धन इभेन्द्रः, तो इभा नाम इंद्रः इभेन्द्रः षष्ठी तत्पुरुष समास। और विभिन्नौ कुंभौ, विभिन्नौ कुंभौ, विभिन्न कुंभौ कर्मधारय समास बन जाएगा। और मत्ताः इभेन्द्राः, मत्ते भेन्द्राः बन गया कर्मधारय समास हो जाएगा। और मत्ते भेन्द्रस्य विभिन्न कुंभौ षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मत्ते भेन्द्र
विभिन्न कुंभों में, और उसके बाद तयो हो पिसितम, षष्ठी तत्पुरुष हुआ, सप्तमी तत्पुरुष भी हो जाता, तस्य ग्रासा षष्ठी तत्पुरुष, तो एकम यथा तथा बद्धा इति एक बद्धा सुप्सुपा समास भी हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पुस्तक ग्रासे एक बद्धा स्पृहा यस्य सः, क्या कहेंगे भैया कि मत्ते भेन्द्र, यहाँ लिखा ही है मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसतक ग्रासे, यहाँ क्या कर देंगे ग्रासे एक बद्धा, क्या एक बद्धा, ठीक है ना, स्पृहा इच्छा या अभिलाषा, यस्य सह, यस्य सह, तो बहुब्री समास हो जाएगा। इसमें मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पुस्तक ग्रासे बद्धा स्पृहा में बहुब्री समास, कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी, बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, मद से क्ता प्रत्यय होकर के मत्त बन जाता है, और भिद से क्ता प्रत्यय होकर के भिन्न बन जाएगा। यदि मद की बात किया जाए तो मद से क्ता, और भिद की बात किया जाए तो भिद से क्ता प्रत्यय होकर के ही मत्ता और भिन्ना बन जाता है। ठीक है, और ग्रस घई ग्रासा बन जाएगा, ग्रस से घई कौन सा प्रत्यय लगता है, ग्रस से घई प्रत्यय लग करके ग्रास बन जाता है। और बद्ध तो आपको बता दें बंध से क्ता प्रत्यय लग जाएगा, बंध से क्ता प्रत्यय लग करके ही बद्ध बन जाता है। और स्पृहा, तो स्पृहा की बात यदि किया जाए तो स्पृहि, क्या कहा, स्पृहि अंग, स्पृहि अंग टाप से ही बन जाता है स्पृहा। ठीक है, स्पृहा। मान महताम, यदि मान महताम की बात किया जाए तो मान महान स्वाभिमानियों को हो जाता है, तो मानेन महानता, क्या कहा, मानेन महानता, मानेन महानता मान महताम, तृतीया तत्पुरुष तेषाम, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। अग्रेसर अग्रगणन होता है या प्रधान होता है, तो अग्रेसरत इति अग्रेसर, अर्थात अग्रे श्री सिट्टा प्रत्यय होकर के पुरतो ग्रतो अग्रे सुसते इस सूत्र से ही अग्रेसरा बन जाता है। केसरी भगवान कह रहा हूँ, सिंह के लिए कहा जाता है। तो क्षुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदेधितिरपि प्राणेषु नास्यत्स्वपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशतग् ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम्। अग्रेसरः केसरी, अच्छा क्या कहता है केसरी, यद्यपि शेर क्षुच्छामः अपि, क्षुधा अवस्था में पीड़ित होने पर भी, या क्षुधा के कारण भूख के कारण पीड़ित होने पर भी, या कमजोर होने पर भी, जरा कृशोपी और बुढ़ापा के कारण से शिथिल हो जाने पर भी, कमजोर होने पर भी, शिथिल प्रायः अपि प्रायः शिथिल हो जाने पर भी, जीर्ण शीर्ण इंद्रियां हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नोपि कष्टावस्था की दशा में पड़ जाने पर भी, विपन्न दीधिति अपि कांति या तेज से हीन हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यत्स्वपि अर्थात प्राण के नष्ट हो जाने पर भी, मदमस्त हाथी के मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिस्तग्रासैक बद्ध स्पृहा, मदमस्त हाथियों के मत कुंभ स्थल को यानी मस्तक को फाड़ करके उसके मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है, अर्थात कभी भी शेर जो है सूखी घास नहीं खाता, ऐसा हमारे भर्तृहरि जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, ऐसा हमारे भर्तृहरि जी कह रहे हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या है, पूरा श्लोक नहीं है, पूरा श्लोक और लिखना पड़ेगा अपने से। क्या लिखना पड़ेगा अपने, सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि, सिंहो जम्बुक, सिंहो जम्बुक मंकमागतमपि, मंकमागतमपि, सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि त्यक्त्वा त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम,
निहंति द्वीपम। ठीक। और कहा आगे, सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि। सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः। वाञ्छति सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सत्त्वानुरूपं फलम्। पूरा श्लोक है। स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकम् स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम् सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि गतमपि सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम् त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम् निहन्ति द्वीपम् सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। सत्त्वानुरूपं फलम्। ठीक है ना। स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकम् स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम् सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। क्या कहा? स्वा। कौन भैया? स्वा कुत्ता। कौन गुरु जी? स्वा कुत्ता। स्वल्पस्नायुवसावसेकमलिनं चर्बी की कुछ मिलावट के कारण चर्बी की कुछ मिलावट के कारण मैली एवं निर्मांस समप्यस्थिकम अर्थात मांस से रहित अस्थिकम हड्डी को। क्या कहा? कुत्ता सीधे सीधे दांत और चर्बी की कुछ मिलावट के कारण मैली एवं मांस से रहित हड्डी के टुकड़े को, किसको गुरुजी? हड्डी के टुकड़े को लब्ध्वा प्राप्त करके, पा करके, क्या करके? पा करके परितोषम एति संतुष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। तत्तस्य क्षुधा न शांत है, किंतु उससे उसकी क्षुधा शांत नहीं होती, किंतु इससे इसकी क्षुधा शांत नहीं होती। तो यही कहा कि स्वल्प स्नायुमशावसेकमलिनं निर्मांसमप्यस्थिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च
तस्य क्षुधा शांत। कुत्ता, अगर कुत्ते को तांत और चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण, यही कहा ना कि कुत्ता स्व मतलब कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम का मतलब हुआ चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण मलिनम मैली पड़ी हुई और निर्माण समप्यस्तिकम अर्थात सीधे कहा कि मांस से रहित, क्या कहा, मांस से रहित हड्डी को लब्ध्वा प्राप्त करके, हड्डी को प्राप्त करके पा करके परितोषम ना अर्थात संतुष्ट हो जाता है, पा करके ही परितोषम एति संतुष्ट हो जाता है। किंतु तत् अस्य क्षुधा शांतयना, किंतु इससे, इस हड्डी से कुत्ते की जो क्षुधा है, कुत्ते की जो भूख है, वह कभी भी शांत नहीं होती। उसी प्रकार से सिंहाः, शेर भी, उसी प्रकार के शेर भी अपनी गोद में अंकम आगतम अपि, अपनी गोद में आए हुए जम्बुकम, अपनी गोद में आए हुए जम्बुकम श्रृगाल को त्यक्त्वा छोड़ करके, उसी प्रकार से शेर अपनी गोद में आए हुए सियार को छोड़ करके किसको मारता है? द्विपम निहंती, हाथी को ही मारता है। किसको मारता है? हाथी को ही मारता है। कौन? तो भैया शेर। शेर किसको मारता है? हाथी को ही मारता है, अपनी गोद पर आए हुए हाथी को ही मारता है। कृच्छ गतोपि, कृच्छ गतोपि अर्थात विपत्तिग्रस्त होने पर भी, विपत्ति का पहाड़ टूट जाने पर भी, समझ गए ना, बड़े कष्ट में होने पर भी सर्वः जनाः, सारे लोग, सर्वः जनाः सारे लोग सत्वानुरूपम फलम वांछति, अपनी अपनी बल के योग्य ही फल की कामना चाहते हैं। सत्वानुरूपम फलम वांछन्ति, अपने अपने बल के योग्य ही फल चाहते हैं। तो ये कहा स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मांसमप्यस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्षुधा शांतये। स्वा मतलब कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम, यानी कुछ कुछ तांत और चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण, किसके भैया? तांत और चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण मलिनम मैली पड़ी हुई, निर्मांस समप्यस्थिकम अर्थात निर्मांस मांस सहित हाथी को, मांस से रहित हड्डी को, किसको भैया? मांस से रहित हड्डी के टुकड़े को लब्ध्वा पा करके परितोषम एति संतुष्ट हो जाता है। किंतु तत् अस्य क्षुधा न शांतये, किंतु इस हड्डी से उस कुत्ते की क्षुधा शांत नहीं होती, उसकी भूख उससे मिटती नहीं है। उसी प्रकार से सिंहाः, शेर भी जम्बुकम, क्या कहा? अंकम आगतम अपि अर्थात अपनी गोद में आए हुए जम्बुकम श्रृगाल को त्यक्त्वा छोड़ करके द्विपम निहंती, हाथी को ही मारना चाहता है, हाथी को ही मारता है। शेर कभी भी सियार को नहीं मारेगा। यदि शेर के गोद में श्रृगाल भी आ जाता है तो वह शेर सियार का जो है शिकार छोड़ करके हाथी को ही मारना चाहता है। और क्या कहा? हाथी को ही मारना चाहता है। इसी प्रकार से कृच्छ गतोपि अर्थात विपत्तिग्रस्त होने पर भी, क्या कहा? कृच्छ गतोपि विपत्तिग्रस्त होने पर भी सारे प्राणी, क्या कहा? सर्वः जनाः संपूर्ण प्राणी इस भूमंडल के सत्वानुरूपम फलम वांछन्ति, अपनी अपनी बल के अनुसार ही फल चाहते हैं। तो दो लाइन का अर्थ यहाँ देख लीजिए। पहले 2 लाइन यहाँ पढ़ा देते हैं, फिर नीचे पढ़ा देंगे। स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मांसमप्यस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शांतये सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि। थोड़ा सा फोटो खींचने के लिए भूल गए थे बैठाने के लिए, तो किताब आप लोग लेकर बैठे होंगे, हमने लिख करके भी समझा दिया है। किताब आप लोग लेकर के बैठे होंगे तो देखते चलिएगा। सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम सर्वाः कृच्छ गतोपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम। कहते हैं बलदेव जी, स्वा कुत्ता स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम, तांत और चर्बी के कुछ कुछ वसाव कुछ कुछ मिलावट के कारण मलिनम मैली पड़ी हुई, एवं
निर्मांसम अप्यस्थिकम, निर्मांसम अप्यस्थिकम, मांस से रहित हड्डी के टुकड़े को लब्ध्वा पाकर के परितोषम एति संतुष्ट हो जाता है। तत् किंतु अस्य इस हड्डी के टुकड़े से तस्य क्षुधा न शांतये, किंतु उस हड्डी के टुकड़े से उस कुत्ते की क्षुधा भूख शांत नहीं होती है। उसी प्रकार से क्या कहा सिंहः, उसी प्रकार से सिंह शेर भी, उसी प्रकार से शेर भी क्या कहा, अंकम आगतम अपि, अंकम आगतम अपि, अर्थात उसी प्रकार से शेर गोद में आए हुए, भैया किस कहाँ आए हुए, गोद में आए हुए जम्बुकम त्यक्त्वा, उसी प्रकार से शेर भी गोद में आए हुए श्रृगाल को त्याग करके द्विपम निहंती, किसको मारता है भैया, मारता है हाथी को ही मारता है, अर्थात हाथी का ही शिकार करता है। तो जिस प्रकार से कुत्ता कुछ चर्बी के मिलावट के कारण और मैली एवं मांस से रहित हड्डी के टुकड़े को पाकर के संतुष्ट हो जाता है, पर इससे उसकी क्षुधा शांत नहीं होती है, उसी प्रकार से शेर जो है अपनी गोद में आए हुए श्रृगाल को छोड़ करके हाथी को ही मारता है। और फिर क्या कहा, कृच्छगतोपि, अर्थात विपत्तिग्रस्त हो जाने पर भी, विपत्ति के कारण ग्रसित हो जाने पर भी सर्वः जनः सारे लोग सत्वानुरूपम, अपने अपनी शक्ति के अनुसार, सत्वानुरूपम फलम वांछति, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल चाहते हैं। तो सीधे कहा, स्वल्प स्नायुवसावशेक मलिनम निर्मांसमप्यस्थिकं, स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये, सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं, सर्वः कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपं फलम। स्वाकुत्ता स्वल्प स्नायुवसावशेकमलिनम, तांत और चर्बी की कुछ मिलावट के कारण मटमैली पड़ी हुई निर्मांसम अपि अस्थिकम, तो निर्मांसम अपि क्या बना, निर्मांसम अपि, निर्मांसमप्यपि हो गया, तो यहाँ संधि हो जाएगी। मांस शरीर हड्डी को पा करके लब्ध्वा प्राप्त करके परितोषम एति संतुष्ट हो जाता है। तत् किंतु उससे तस्य क्षुधा न शांत है, उसकी क्षुधा या भूख शांत नहीं होती है। उसी प्रकार से अंकम आगतम अपि, गोद में आ जाने पर भी जंबुकम श्यार को त्यक्त्वा छोड़ करके शेर द्विपम निहंती, हाथी को ही मारता है। और क्या कहा, क्योंकि कृच्छगतोपि अर्थात कष्ट में पड़ जाने पर भी सर्वः जनः सारे लोग सत्वानुरूपम फलम वांछन्ति, अपनी इच्छा के अनुसार ही, अपनी शक्ति के अनुसार ही फल को चाहते हैं। अब यहाँ जो दिया, स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम, तांत और चर्बी के कारण, तांत और चर्बी के बचे हुए थोड़े से भाग के लगे रहने से जो गंदी हड्डी थी उसको चबाने में कुत्ता कितना मगन होता है। तो स्नायु च वसा च इति, स्नायु वसे द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या कहा, स्नायु च वसा च, स्नायु च वसा च इति स्नायु वसे बन गया। क्या बन गया, स्नायु वसे में द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास, स्नायु वसे में द्वंद्व समास हो जाता है। अस्वल्पे स्नायु वसे, स्वल्प स्नायु वसे बन जाएगा। स्वल्पे स्नायु
वसे स्वल्प स्नायु वसे बन गया कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। स्नायु च वसा च इति स्नायु वसे द्वंद्व समास हो जाएगा, बता ही दिया आपको। और स्वल्पे स्नायु वसे कर्मधारय समास हो जाएगा। स्वल्प स्नायु वसयोः अवसेकः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कहा? स्वल्प स्नायु वसयोः, स्वल्प स्नायु वसयोः, ठीक है ना, अवसेकः, स्वल्प स्नायु वसयोः अवसेकः षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब तेन मलिनम स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम में, ठीक है ना। यह जो है स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्माण समप्यस्तिकम अस्थिकम निर्मांसम, दोनों स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मांसम, ये दोनों अस्थिकम का विशेषण है। क्या है गुरु जी? अस्थिकम का विशेषण है। निर्मांसम मांस से रहित, तो निर्गतम मांसम यस्मात् तत्। क्या कहा? निर्गतम मांसम यस्मात् तत् बन जाएगा निर्मांसम बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बनेगा गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अस्थिकम हड्डी का टुकड़ा हो जाता है। कुत्सितम अस्थि इति अस्थिकम बन जाएगा। अस्थि से कन हो जाएगा कुत्स्यार्थे में। क्षुधा शांतये भूख मिटाने के लिए, तो क्षुध क्विप टाप प्रत्यय हो जाता है। क्या कहा? क्षुध क्विप टाप प्रत्यय लग करके ही क्षुधा बन जाता है। क्षुध क्विप टाप प्रत्यय लग करके ही क्षुधा बन जाता है। अब क्या है? क्षुधा शांतये, तो क्षुधायाः शांति। क्या कहा? क्षुधायाः शांति इति क्षुधा शांति बन जाएगा। क्षुधायाः शांति इति बन जाएगा। तो तस्यै क्षुधा शांतये बन गया, चतुर्थी व्यक्ति में हो जाता है ना तस्यै, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा क्षुधायाः शांति। और सिंह, तो सिंह जानते ही, हिनस्ति जंतून इति सिंहः, हिनस्ति जंतून इति सिंहा बन जाए, अर्थात जो जंतुओं को मारे वही सिंह है। तो हिंस से अच, सिंह हिंस अच हो जाएगा, ठीक है। प्रचोदरादित्वात् वर्ण विपर्या से भवेद वर्णागमात् हंसा सिंहो वर्ण विपर्यात् गूढ़ोत्मा वर्ण विकते वर्णलोपात् प्रचोदरा, ऐसे कहा जाता है। द्विपम हाथी को, किसको गुरु जी? द्विपम यानी हाथी को हो जाता है। हाथी को छोड़ करके बताओ क्या वह कभी सूखी घास खाएगा? नहीं। द्वाभ्याम मुख सुंडाभ्याम पिबति इति द्विपाकी, द्विपाका से द्विपा बन जाएगा। द्विपाका से ही द्विपा बन जाता है। और आपको बता, द्वाभ्याम मुख सुंडाभ्याम, दो मुख सूंडों से प्रतिपीता है जो, उसीलिए उसको कहते हैं द्विपाका, द्विपा से बन जाता है, तब द्वितीय द्विपम बन जाता है। सत्वानुरूपम अपने भी शक्ति के अनुसार, अनुगतम रूपम इति अनुरूपम बन जाएगा। क्या होगा? अनुगतम रूपम इति अनुगतम बन जाए, अनुरूपम बन गया। अनुगतम रूपम इति अनुरूपम बन जाता है, प्रादि समास बन जाता है। असत्वस्य अनुरूपम सत्वान, सत्वस्य धन अनुरूपम सत्वानुरूपम बन जाएगा। सत्वस्य अनुरूपम इति सत्वानुरूपम बन जाएगा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सीधे सीधे हुआ स्वल्प स्नायुवसावसेक मलिनम निर्मांसमप्यस्थिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत् तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम् सर्वाः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सर्वाकृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपं फलं। क्या कहा? स्वाकुत्ता स्वल्पस्नायुवसावसेकं मलिनं तात और चर्बी की
कुछ कुछ मिलावट के कारण अत्यंत मलिन पड़ी हुई निर्मांसम अपि अस्थिकम, मांस से रहित हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करके लब्ध्वा में त्वा प्रत्यय होता है, लभ से त्वा प्रत्यय लग करके बन गया लब्ध्वा, हड्डी को प्राप्त करके परितोषम एति संतुष्ट हो जाता है। परितोषम एति में व्यंजन संधि, किंतु तत् उससे, तस्य उस कुत्ते की क्षुधा शांतयेन, और उससे उसकी सुधा यानी भूख नहीं शांत होती है। उसी प्रकार से अंकगतम अपि अर्थात गोद में आ जाने पर भी जम्बुकम श्रृगाल को, सियार को, उसी प्रकार से सिंह शेर, अंकगतम अपि अर्थात गोद में आ जाने पर भी, अंकगतम अपि गोद में आ जाने पर भी, जम्बुकम श्रृगाल को त्यक्त्वा द्वीपम हंति, उसी प्रकार जो शेर है अंकगतम अपि गोद में आ जाने पर भी श्रृगाल को त्याग करके द्वीपम हंति अर्थात हाथी को ही मारता है। कृच्छ्रगतोपि अत्यंत कष्ट में हो जाने पर भी, कृच्छ्रगतोपि अत्यंत कष्ट में हो जाने पर भी, सर्वः जनः सारे लोग, सत्वानुरूपम फलम वांछति अपने अनुरूप ही फल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपने अनुरूप फल को कौन प्राप्त करना चाहते हैं? तो सर्वः जनः, कृच्छ्रगतः सर्वः जनः स्वानुरूपम फलम वांछन्ति। तो पूछ लेगा प्रश्न है, सर्वः कृच्छ्रगतः जनः, ठीक है ना, किम वांछन्ति, तो सत्वानुरूपम फलम वांछन्ति, ठीक है ना। सिंहः जम्बुकम त्यक्त्वा कम निहन्ति, तो सिंहः जम्बुकम त्यक्त्वा द्वीपम निहन्ति, ठीक है ना। द्वीपम कः निहन्ति, द्वीपम सिंहः निहन्ति, और सिंहः किम त्यक्त्वा द्वीपम निहन्ति, तो सिंहः जम्बुकम त्यक्त्वा द्वीपम निहन्ति। अर्थात शेर अपनी गोद में आए हुए किसको छोड़ करके हाथी को मारना चाहता है? तो शेर अपनी गोद में आए हुए श्रृगाल को छोड़ करके हाथी को मारना चाहता है, ठीक है ना। हाथी को कौन मारना चाहता है? शेर मारना चाहता है। किसको छोड़ करके? श्रृगाल को छोड़ करके। सारे अपने शक्ति के अनुसार क्या चाहते हैं? फल चाहते हैं। और कुत्ते की क्षुधा किससे शांत नहीं होती है? तो बिना मांस वाली हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करके भी उसकी क्षुधा शांत नहीं होती। स्वा मतलब क्या होता है? कुत्ता। लब्ध्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे लब्ध्वा में त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय हो जाता है। आइए फिर देख लेते हैं एक बार। ये दिया मानसवर पद्धति की बात, यहाँ पर माननीयों की बात आ रही है। तो हमारे भरत जी कहते हैं, क्षुच्छामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्रायोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशतग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान् महताम् अग्रेसरः केसरी जो सिंह है। यद्यपि शेर क्षुच्छामः अपि अर्थात क्षुधा के कारण, भूख के कारण, क्षामः क्षीण हो जाने पर भी, जरा कृशः अपि बुढ़ापा के कारण कमजोर हो जाने पर भी, शिथिल प्रायोपि प्रायः शिथिल हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नः अपि कष्ट की दशा में प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दीधिति अपि तेज यानी कांति के क्षीण हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यत्स्वपि प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, मदमस्त मत्तेभेन्द्र भिन्न कुंभ विस्तग्रासैकबद्धस्पृहः मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ करके उसके मांस खाने की इच्छा करता है। क्या माननीयों में जो अग्रसरी है, शेर है, अग्रगण है, क्या वह कभी सूखी घास खाता है? क्या कभी नहीं। जो माननीयों में अग्रगण है, जो माननीय है, जिसको मान प्रिय है, वह शेर कभी भी सूखी घास को नहीं खाता है।
आगे कहा, क्या कहा, स्वल्प स्नायुवसावसेक मलिनम निरमांसमप्यस्थिकम स्वालभ्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम् सर्वाः, यहीं से लिख देते हैं, सर्वाः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। अर्थात सीधे सीधे कहा कि कुत्ता कुछ कुछ, किसे भैया, कुत्ता कुछ कुछ तांच और चर्बी की मिलावट के कारण मैली पड़ी हुई और मांस से रहित हड्डी के टुकड़ों को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, किंतु उससे उसकी क्षुधा शांत नहीं होती, भूख शांत नहीं होती। उसी प्रकार से सिंहा शेर गोद में आए हुए श्रृगाल को छोड़ करके हाथी के मदमस्त हाथी के मस्तक को ही फाड़ करके खाने की इच्छा करता है सब। अर्थात उसी प्रकार से वह हाथी को ही मारना चाहता है, वो हाथी के मस्तक को फाड़ करके नहीं, उसी प्रकार से वह हाथी को ही मारना चाहता है, क्योंकि कृच्छ्रगतोऽपि अत्यंत कष्ट की अवस्था में पड़ जाने पर भी सर्वः जनाः, सारे लोग अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार फल की इच्छा करते हैं। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो चैनल के पेज को फॉलो करके आगे की ओर भी बढ़ाएं मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोगों के पास किताब जरूर होगी, उसको आप देख लीजिएगा, 2 पंक्तियाँ हमने समझा दी है, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा।